कार्तिक महात्म 21वां अध्याय। विष्णु पूजन और व्रत। कार्तिक का है महान। विप्र धर्मदत्त इस तरह गाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ और तप से विपदनाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे, क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृतांत हम कहते हैं, एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा थे। इनके नाम से ही चोल देश का नाम प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई भी आदमी ना दरिद्र था, ना दुखी था, ना रोगी था और न ही कोई पापी बुद्धि का था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ सतम से ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारे चैतरथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थी। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के विश्राम में भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। वहाँ उसने लक्ष्मीपति भगवान को मोतियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। दंडवत प्रणाम करके उस स्थान पर बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन कराते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उनके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ मैंने मानिक स्वर्ण से पूजा की है और यह विष्णुदास, यह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता, ढोंगी है, जो तू मेरे शोभा युक्त पूजा को ढकता है। वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी तो भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णुवत किया है? गण बोले। ब्राह्मण का वचन सुनकर वह हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि तू भक्ति का गर्व करता है, तो बता तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए, न पहले तैने कोई मंदिर बनवाया। ऐसी ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषु को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिन में द्वाद अक्षर मंत्र, षोडश उपचार और नित्य गीत आदि मंगलों से विष्णु नित्य की पूजा करने लगे। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इन समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। जय जय श्री राधे राधे।